हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक चेस बोर्ड के अंदर। अगर एक कोई नॉर्मल चेस बोर्ड है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एक रेक्टेंगल को फॉर्म करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, हम वो डिस्कस करेंगे और किस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड कर सकते हैं एक चेस बोर्ड के अंदर। एक्चुअल में ये चेस बोर्ड की बात नहीं है, किसी भी जनरल फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद यू आर एबल टू फाइंड अ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन एनी फिगर। किसी भी फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं या आप फाइंड कर सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का और काउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट की कैसे काउंट किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक सिंगल रेक्टेंगल से। अगर एक सिंगल सेल है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे। एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही रेक्टेंगल्स होते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब ये देखो, ये जो डायग्राम है या फिर ये जो फिगर है इसके अंदर टोटल कितने सेल है, 4। अब इस फिगर के अंदर अगर 4 सेल है तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। अगर हम काउंटिंग करें एक एक रेक्टेंगल्स को तो हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो इन जनरल हम रेक्टेंगल कैसे काउंट करते हैं, तो देखो, एक तो सिंगल का रेक्टेंगल लेंगे तो ये हमारे पास एक सिंगल रेक्टेंगल हो गया 1, ये 2 रेक्टेंगल, और ये हमारे पास 3 रेक्टेंगल हो गए, और ये क्या हो गया 4 रेक्टेंगल। यानी कि टोटल नंबर ऑफ 4 रेक्टेंगल्स हो गए इसके अंदर। तो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है एक एक सिंगल सेल का। अब नेक्स्ट, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में 4 रेक्टेंगल्स। अब ये देखो, मैं दो का पेयर बनाऊंगा तो ये देखो, ये कलर चेंज कर देता हूँ। ये एक 2 का पेयर बन गया, ये 1 रेक्टेंगल। उसके बाद ये दो का पेयर बनाऊंगा, ये एक और रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं वर्टिकल लूँगा, ये एक 3 रेक्टेंगल, और यहाँ से लेके यहाँ तक फिर और एक वर्टिकल लूँगा। ये टोटल कितने हो गए 4 रेक्टेंगल। तो 4 + 4 टोटल कितने हो गए 8 रेक्टेंगल। प्लस अब यहाँ पे देखो, 3 का तो रेक्टेंगल बनेगा नहीं, तो यहाँ पे टोटल, अब मैं 4 को अगर एक साथ ले लूँ तो ये 4 को मिला के एक रेक्टेंगल बनता है। तो यानी कि ये टोटल कितने हो गए 4 + 4 + 1 9। यानी कि अगर हमारे पास इतने स्मॉल फिगर हो तो हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ सकती, जरूरत पड़ेगी हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कैलकुलेट किया कि इस फिगर के अंदर टोटल 9 रेक्टेंगल्स हैं। तो एक काम करते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो, यहाँ प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पे टोटल सेल कितने हैं 9 सेल हैं। अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे। अब हम यहाँ पे एक तो मेथड का यूज़ करेंगे, और दूसरी बात हम यहाँ पे एक तो यूजुअल मेथड जैसे जनरल काउंटिंग करते हैं उस मेथड का यूज़ करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके पहले हम इन जनरल मेथड से काउंटिंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको काउंट करने आना चाहिए। तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे बाय काउंटिंग। तो अब देखिए, सबसे पहले क्या लेंगे, एक सिंगल सेल का देखेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने सेल है 9, यानी कि 9 तो ये हमारे पास ऑलरेडी हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या ले लेंगे, सपोज डबल का सेल लेते हैं। देखो, एक तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा 1, एक तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा 2। अब ऐसे ही यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2। ऐसे ही वर्टिकल में भी देखो, ये 1 और ये हमारे पास ये 2। तो यानी कि यहाँ पे भी 2 रेक्टेंगल, यहाँ पे भी 2 रेक्टेंगल, यहाँ पे भी 2 रेक्टेंगल। यानी कि 2 के कितने रेक्टेंगल्स बन रहे टोटल 2 4 6 8 10 एंड 12। तो यहाँ पे हम 12 ऐड कर देते हैं 2 के। अब एक काम करते हैं 3 का। क्या यहाँ पे 3 के रेक्टेंगल बनेंगे, तो जरूर बनेंगे। यहाँ पे ये देखो, ये 3 का रेक्टेंगल है, तो ये हो गया हमारे पास एक रेक्टेंगल। तो ऐसे यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बनेंगे, तो ऐसे यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बनेंगे 3। तो 3 रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल में और 3 रेक्टेंगल वर्टिकल में। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे मैं और 6 ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 6 और ऐड हो गए। अब हम क्या करते हैं, 4 का पेयर बनाते हैं। अब अगर मैं 4 का पेयर बनाऊँ, देखो सॉरी 4 का सेल लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सेल हो गया 4 का, ये एक और 4 सेल के बन गए रेक्टेंगल,
और एक 4 सेल का रेक्टेंगल बन गया और यहाँ से और एक 4 सेल का रेक्टेंगल बन गया। अब ये तो हो गया वर्टिकल के, सॉरी यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साथ में हो गए, तो टोटल रेक्टेंगल कितने हो गए 4। तो यहाँ पे हम 4 और ऐड कर देंगे, तो कहाँ लिखूँ यहाँ पे, एक काम करता हूँ यहाँ पे साइड में मैं 4 रेक्टेंगल और ऐड कर देता हूँ। ये 9, 12 एंड 6 और ये कितने हो गए 4। तो 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 9 कितने हो गए 27 और प्लस 4 31। तो मैं एक काम करता हूँ इसको क्लियर कर देता हूँ और यानी कि हमारे पास टोटल 13 रेक्टेंगल हो गए। अब एक काम करते हैं, अब इसमें से 6 का पेयर लेते हैं, यानी कि देखिए एक तो ये एक रेक्टेंगल हो गया 1, ये एक रेक्टेंगल हो गया 2, फिर उसके बाद ऐसे ये एक रेक्टेंगल हो गया 3, ऐसे ये एक रेक्टेंगल हो गया 4, तो ये 4 और ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो गया 35, और एक ये पूरा हमारा ये बड़ा वाला रेक्टेंगल एक, यानी कि टोटल कितने हो गए 31 प्लस 4 35 और ये 36। बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये बहुत ही लॉन्ग मेथड है। अगर हम काउंटिंग करने जाएंगे तो हमारा 3 से 4 मिनट जा सकता है एक रेक्टेंगल फाइंड करने में। तो मतलब हमें ये जनरल टेक्निक नहीं यूज़ करना, यानी कि एक एक सेल को काउंट करेंगे फिर 2-2 सेल को काउंट करेंगे, तो इस तरीके से अगर हम रेक्टेंगल फाइंड करेंगे तो हमारा यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो अब क्या ज़रूरत है, पहले तो हमें रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है कि रेक्टेंगल एक्चुअल में होता कैसे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेक्टेंगल फॉर्म कैसे होता है। एक्चुअल में रेक्टेंगल को जो फॉर्म करने का तरीका है, हमें क्या करना होता है, 2 वर्टिकल लाइन लेने होते हैं और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में हमारा एक क्या फॉर्म होता है, ये रेक्टेंगल फॉर्म होता है। यानी कि एक रेक्टेंगल को फॉर्म करने के लिए हमें 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन की साथ में जरूरत पड़ती है, तब जाके एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो अगर हमें एक रेक्टेंगल फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे, तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ वे से हम ये फाइंड कर सकते हैं 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। अब देखो मुझे कितने लाइन सेलेक्ट करने हैं वर्टिकल से, 2 लाइन, बट यहाँ पे ऑप्शन कितने लाइन है, 3 लाइन का। तो जब भी हमारे पास n वेज, टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटी n हो और हमें वहां से सेलेक्ट करना है 2, तो इसको हम लोग लिखते हैं NC2। टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितने हैं 2, बट हमें यहाँ नीड कितने की है, नीड हमें सिर्फ 2 लाइन की। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 2 के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा कॉम्बिनेशन नहीं बता सकता। तो यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है कि NC2, और आपको इसका सिंपल सा मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर जब भी आपको NC2 कैलकुलेट करना है तो सिंपल आप क्या करो, यहाँ पे 2 हो 3 हो या फिर किसी के लिए भी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ये n को एक एक नंबर कम करना है, और कितने टाइम तक करना है, जितने नंबर यहाँ पे हो। तो यहाँ पे हमारा 2 है, इसके लिए हम कितना यूज़ करेंगे, n इंटू n-1। देखो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आगे चल के हम इसका शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं और भी शॉर्ट ट्रिक, बट यहाँ पे ये फॉर्मूला आया कैसे हमारा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक है। सिर्फ शॉर्ट ट्रिक नहीं, हमें कॉन्सेप्ट भी समझना है और साथ ही साथ उसका शॉर्ट ट्रिक भी देखना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो भी नंबर है उससे डिवाइड कर देना। ये सिंपल सा टेक्निक आपको याद रखना है। NC2, तो n को कितने नंबर तक कम करना है, 2 टाइम तक, यानी कि n और n-1, और उसको 2 से डिवाइड कर देना। तो ये आपको NCN। अब यूज़ करते हैं काउंटिंग करना। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, एक रेक्टेंगल को फाइंड करने के लिए 2 वर्टिकल लाइन 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मुझे 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करने के लिए वर्टिकल में भी टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने हैं, 4, हॉरिजॉन्टल में भी टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने हैं, 4। तो 4 लाइन में से हमें वर्टिकल लाइन 4 सेलेक्ट करना है, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन में से हमें सेलेक्ट करना है 2। तो मैं सिंपल इसे लिख सकता हूँ 4C2 का स्क्वायर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 4C2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी मैंने बताया कि 4C2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 को कहाँ तक लेके जाना है, 2 नंबर तक, और एक एक नंबर कम करना है। तो 4 उसके बाद 3, इसके आगे नहीं जाना है, और सिंपल उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल होके यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 3 जा कितना हो गया 6। बट ये 2 टाइम है,
क्योंकि 4c2 इंटू 4c2, तो 4c2 इंटू 4c2 कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर दैट इज 36। यानी कि जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे इस फिगर के अंदर वो टोटल कितने हो जाएंगे 36। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इस फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है 36। एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर होगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये एक स्क्वायर नहीं है बल्कि ये एक रेक्टेंगल, खुद एक रेक्टेंगल है। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने फॉर्म होंगे। अब देखो, इसको हम ओरिजिनल मेथड से नहीं कैलकुलेट कर सकते, एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं बट बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे रेक्टेंगल्स कितने, अरे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन सिलेक्ट करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन कितना सिलेक्ट करना है 2, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना सिलेक्ट करना है 2। तो वर्टिकल लाइन 2 सिलेक्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ वे हैं 1 2 3 4, 4 में से सिलेक्ट कितना करना है हमें सिर्फ 2, तो 4 में से सिलेक्ट करना है 2 इनटू वर्टिकल लाइन कितने, हॉरिजॉन्टल लाइन कितने 1 2 3 4 5, तो 5 में से हमें सिलेक्ट कितना करना है 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 4c2 इंटू 5c2। अभी मैंने आपको कहा था कि 4 को एक एक नंबर कम करना और कितने टाइम करना है 2 टाइम, यानी कि 4 को 3 तक लेके जाओ डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 इंटू 5 को भी कितने टाइम तक करना है कम 2 टाइम तक, यानी कि 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया। अब ये सिंपल क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 एंड 23 जा 60, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म हो गए 60। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो, किसी भी टाइप का रेक्टेंगल्स हो, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो हमारा मेन एग्जाम्पल है, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट अ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड। अब ये आपके सामने एक चेस बोर्ड है और इस चेस बोर्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे ये कैलकुलेट करना है। तो अब हमें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कितने नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस है और कितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस है। अगर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन सेम होते हैं तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वर्टिकल लाइन में 2 लाइन सेलेक्ट करने के जितने भी वे होंगे उसी नंबर का स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि दोनों सेम होंगे वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करने का हॉरिजॉन्टल लाइन करने का। यानी कि एक काम करते हैं, हम वर्टिकल का फाइंड कर लेते हैं और उसका स्क्वायर निकाल देते हैं। टोटल वर्टिकल लाइन कितने यहाँ पे, अगर मैं टोटल वर्टिकल लाइन की बात करूं, टोटल वर्टिकल लाइन कितने हैं 9, सेलेक्ट कितना करना है 2। ये वर्टिकल के हो गए और सेम किसके हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के। अब 9c2 है, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर सपोज ये 9c2, तो इसका आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, 9 को 2 नंबर तक लेके जाना है, यानी कि 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर दो, ये मेरा हो जाएगा 2 4 और ये हो जाएगा 9 4 जा 36। ये तो हो गया वर्टिकल लाइन का, इतने सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के होंगे तो 36 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल होंगे वो हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे 36 का स्क्वायर, दैट इज 1296। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए एक चेस बोर्ड के अंदर। तो इसके बाद अगर आपको कोई भी पूछे कि एक चेस बोर्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं तो आप बता सकते हो टोटल 1296 रेक्टेंगल्स फॉर्म कर सकते हैं एक चेस बोर्ड के अंदर। तो आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सपोज, एक काम करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अगर एक रेक्टेंगल है जिस रेक्टेंगल का ऑर्डर है 15 क्रॉस 18,
तो आपको यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हो इस फिगर के अंदर, ये आपको कैलकुलेट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सेम टेक्निक का यूज करना है 15 रो एंड 18 कॉलम में। 15 रो मतलब ऐसे 15 रो और ऐसे 18 कॉलम होंगे, और इससे अगर एक फिगर फॉर्म हो रहा है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे ये कैलकुलेट करके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किसी भी फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।